आज थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हर दिन 2 से 3 मिनट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद आप चैटजीपीटी में जितने सवाल आपको मन करे आप लगा लीजिए। मैं भी आपको 10-15 सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा। आज हम लोग प्रेशर ग्रुप में बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी ये रिविजन बैच है, आपका एग्जाम पास है। तो प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है, प्रेशर ग्रुप सबसे पहले अमेरिका में विकसित हुआ है। इसका डेफिनेशन क्या है? अपना डेफिनेशन ये है कि हम किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा कंट्री है, मान लीजिए ये यूएसए है। यूएसए में कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ये कहें कि हमारे यहाँ हम अस्पताल खोलना चाहते हैं और ये अस्पताल खोलने के लिए इस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और सरकार को प्रेशर बनाने लगे कि आप स्कूल खुलवाइए ही, इस किसी खास क्षेत्र में आप स्कूल खुलवाइए। कुछ लोग और इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको हम अपने यहाँ अस्पताल खुलवाना चाहते हैं और ये अस्पताल खुलाने के लिए कार्यक्रम करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे, पत्राचार करने लगे। ठीक, कुछ लोग हम बोले कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है, उसको बंद करने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यानी प्रेशर ग्रुप का सामान्य डेफिनेशन क्या है कि किसी खास उद्देश्य के लिए कुछ लोग इकट्ठा करते हैं और सरकार पर एक प्रेशर बनाते हैं, यही है प्रेशर ग्रुप। ठीक, अब यह प्रेशर ग्रुप और ये पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है? प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या डिफरेंस है? पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप क्या कहते हैं? कभी भी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। प्रेशर ग्रुप कभी भी चुनाव में भाग नहीं लेते। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं? चुनाव में भाग नहीं लेते। प्रेशर ग्रुप सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पे दबाव बनाते हैं। ये कभी भी चुनाव पे भाग नहीं लेते हैं, राजनीतिक हथकंडा का सहारा नहीं लेते। क्लियर है? और दूसरी बात, पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? यह चुनाव में भाग लेते हैं और साथ में राजनीतिक हथकंडे का सहारा लेते हैं। अब इंडिया में प्रेशर ग्रुप कौन कौन सा है? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का ABVP, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जैसे ये किसान के मामले में किसान संगठन हो गया, जाति के मामले में हिंदू महासभा हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रेशर ग्रुप का एक प्रकार है। अब एक सवाल और इम्पोर्टेंट आता है कि इंडिया में प्रेशर ग्रुप यूरोपियन में प्रेशर ग्रुप से डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस इस मामले में है क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ही प्रेशर ग्रुप को जन्म देती है। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने ABVP बना दिया स्टूडेंट का, और वो इससे विकसित ही नहीं हो पाता, वो इससे स्वतंत्र ही नहीं हो पाता है। ऊपर से बीजेपी जो भी कहती, ABVP अपने कार्यक्रम में वो शामिल करते। इसलिए ABVP खुद ही बहुत ज़्यादा क्या है, वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो प्रेशर नहीं बना पाती। अगर वो स्वतंत्र रहती तभी प्रेशर बना पाती। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत और यूरोप के प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस क्या है, तो आप ये कहेंगे इंडिया में अधिकांश प्रेशर ग्रुप्स जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए वह पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती। इसलिए चूँकि प्रेशर क्रिएट कर ही नहीं पाती है, इसलिए बहुत मजबूत अवस्था में नहीं दिखती है। ये प्रेशर ग्रुप क्या करती है? अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 3 मुख्य काम करती है। पहला, ये अपने पसंद के अधिकारी की नियुक्ति कर देती है। पसंद के अधिकारी की नियुक्ति, इसको नियुक्तिकरण कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या करता है? ये लॉबिंग करता है। लॉबिंग क्या होता है कि उस क्षेत्र के जो लोक सेवक है उस पर प्रेशर डालता है। और तीसरा, जनता के राय को अपने कार्यक्रम के माध्यम से चेंज करने का प्रयास करते हैं। पहले तो सरकार पे दबाव बनाता है, पहले तो वो अधिकारी को चुनता है, हमको कोई काम कराना है तो कौन सा अधिकारी कर देगा, उसकी नियुक्ति करवाना चाहता है। उसकी नियुक्ति मान लीजिए नहीं हो पाया, तो क्या होता है कि फिर लॉबिंग करता है, यानी जो लोक सेवक ऑलरेडी बैठा है उससे बात करता है और कोशिश करता है कि काम हो जाए। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर लोगों में क्या करता है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता के राय को क्योंकि जनता का प्रतिनिधि ही शासन में है, सरकार में है, हम लोगों की राय ही बदल देंगे तो प्रतिनिधि दबाव में आ जाएगा, वो हमको मेरा काम कर देगा। इसलिए वह जनता की राय को चेंज करना चाहता है। वो सबसे पहले क्या करता है? अपने पसंद के अधिकारी को लाता है। अगर वो भी काम नहीं बना तो वहाँ पे जो बैठा है लोक सेवक,
उस लोक सेवक पर प्रेशर बनाता है, उसको लॉबिंग बोलते हैं। और इन केस नहीं होता है तो वह क्या करता है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता की राय को चेंज करने का प्रयास करता है, ताकि वो जो उद्देश्य चाहता है उस सरकार दबाव में आ जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति कर दे। अब मैंने प्रेशर ग्रुप से संबंधित हर बात एक बार दोबारा सुन लीजिए, एक लाइन में पूरा क्लियर होता है कि प्रेशर ग्रुप अमेरिका से आया हुआ है, अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई। प्रेशर ग्रुप का मतलब किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। प्रेशर ग्रुप को ही हितार्थ ग्रुप भी कहते हैं या हितैषी ग्रुप भी बोलते हैं। प्रेशर ग्रुप जो होता है वह आमतौर पे वो पॉलिटिकल पार्टी से इस मामले में डिफरेंस है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप जो है वह चुनाव में भाग नहीं लेती है, ठीक, जबकि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भाग लेती है। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग करती है, जबकि ये राजनीतिक हथकंडे का प्रयोग नहीं करती, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ सरकार पर दबाव डालती है। ये 3 तरीके से मुख्य रूप से सरकार पर कैसे दबाव डालती है, ये 3 तरीके का सहारा लेती हैं। पहला, ये अपने पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं ताकि मेरा काम हो जाए। इन केस वो पॉसिबल नहीं हुआ तो जो उस क्षेत्र में अवस्थित है लोक सेवक, उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप ही मेरा काम कर दो। इन केस वो भी नहीं हो पाया तो क्या करते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं और जनता में अपनी राय बनाने देते हैं कि ये काम करेंगे तभी ये काम अच्छा है। क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व, जब जनता की राय चेंज करेंगे तो सरकार दबाव में आ जाएगी और वो मेरा काम कर देगी। ठीक, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए।